NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की प्रगति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के साथ सेल्फी फोटो डालते हुए इतालवी भाषा में लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी ताकत, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मैं दोस्ती और सम्मान के साथ भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूँ। पीएम मेलोनी की शुभकामनाओं के साथ साथ तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले विश किया। उन्होंने फोन कॉल के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें अपना अच्छा दोस्त नरेंद्र कहा। पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ ने उसके लिए गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान के पंजाब राज्य ने अपने यहाँ से गेहूं को दूसरे राज्यों में भेजने पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी वजह पाकिस्तान में आटे की गंभीर कमी हो गई है और अन्य प्रांतों में कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान में राजनेताओं और मिल मालिकों के बीच सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आ गई है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अखबार डॉन ने छापी है। एक न्यूज एजेंसी ने डॉन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान के पंजाब में अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि गेहूं बाहर भेजने पर औपचारिक प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उन्होंने गेहूं की असामान्य आवाजाही पर नजर रखने के लिए चौकियां स्थापित करने की बात स्वीकार की। लेकिन अब पाकिस्तान के दूसरे राज्यों ने तर्क दिया है कि ऐसा करना फ्री मार्केट की भावना के विपरीत है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रियाजुल्लाह खान के अनुसार प्रांत के बॉर्डर पर चौकियां बनाकर अन्य क्षेत्रों में गेहूं और आटे के परिवहन को रोका जा रहा है। इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें आसमान छू रही है। सुप्रीम कोर्ट सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया है कि वह राज्यों के साथ मिलकर 3 महीने के भीतर इस समस्या का कोई वैकल्पिक हल निकाले, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ मजदूरों का काम भी जारी रह सके। सीजीआई BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया है कि वह सर्दियों के मौसम में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के संभावित विकल्प का पता लगाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श करे। अदालत ने दलील दी कि इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश प्रतिकूल है, क्योंकि कई श्रमिकों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। पीठ ने कहा कि निर्माण कार्य रोकने के अन्य परिणाम भी हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रमिक इस अवधि के दौरान बिना किसी काम के होते हैं। जहां तक उक्त श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल है, इस अदालत के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि मुआवजे का उचित भुगतान नहीं किया गया है। बिहार के किशनगंज से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है। उन्होंने गो मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा की कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर निर्दलीय गो भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इन प्रत्याशियों के लिए शंकराचार्य खुद प्रचार करेंगे और सनातनी हिंदुओं से गो माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए उन्हें वोट देने की अपील करेंगे। एक सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गोमाता का संरक्षण करेंगे। गो रक्षा सिर्फ हमारी आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति की आधारशिला भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गो रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने कई राष्ट्रीय पार्टियों के दिल्ली कार्यालयों में जाकर गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे पर उनके रुख के बारे में पूछा था, लेकिन किसी भी दल ने अब तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। इसी वजह से उन्हें मजबूरी में बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने पड़ रहे हैं।
बिहार चुनाव से पहले पटना हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस के उस एआई वीडियो जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया गया था को हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने अब इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते दिनों पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर एक एआई वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती है और उनसे बातें करती है। बाद में कांग्रेस के इस वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के इस एआई वीडियो पर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो को लेकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीएम मोदी की मां का अपमान कर रही है। ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये गालियों की कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस को इस वीडियो को लेकर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अपमान किया है। कांग्रेस के नेताओं को इस वीडियो के लिए माफी मांगनी चाहिए। टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर को लेकर अक्सर इमोशनल नजर आती है। दीपिका को कुछ महीनों पहले पेट दर्द हुआ था, जिसके बाद टेस्ट में पता चला था कि उनके पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था, जिसकी सर्जरी हो चुकी है। लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी एकदम बदल चुकी है, क्योंकि दवाइयां चल रही है और दीपिका को उसके साइड इफेक्ट बॉडी में नजर आने लगे हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अब उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से दीपिका अक्सर इमोशनल होती नजर आती हैं। दीपिका कक्कड़ ने इससे पहले ईद के मौके पर अपना एक ब्लॉग शेयर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके कई ब्लड टेस्ट हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट ठीक आई है। इस दौरान भी दीपिका खूब रोई थी और उन्होंने बताया था कि वह काफी हैवी डोज ले रही है। अब एक बार फिर उन्होंने अपना ब्लॉग शेयर किया है और बताया कि उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं। दौसा रेलवे स्टेशन पर हुई ट्रेनी एसआई की दर्दनाक घटना के कारण राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भरतपुर जिले के बलवंतगढ़ निवासी और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी ने 15 सितंबर को ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। ये घटना न सिर्फ एक परिवार की उम्मीदों का अंत है, बल्कि राजस्थान के युवाओं की टूटी हुई उम्मीदों और सरकारी सिस्टम की असंवेदनशीलता की भी काली तस्वीर पेश करती है। इसी मुद्दे को लेकर श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। भाटी ने इस आत्महत्या को सीधे तौर पर 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के फैसले का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार और सिस्टम की खामियों का खामियाजा मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लिखा कि राजेंद्र सैनी जैसे युवा की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। 2018 में सब इंस्पेक्टर भर्ती में 450वीं रैंक लाने के बावजूद सीटों की कमी चलते चयन न होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2021 में 162वीं रैंक लाकर आखिरकार सफलता हासिल की और धौलपुर में सेवा प्रारंभ की। इतना ही नहीं, 2023 में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में भी चयन हुआ, लेकिन उन्होंने सब इंस्पेक्टर पद को प्राथमिकता देते हुए वह अवसर छोड़ दिया। लेकिन जब 2021 की भर्ती को पेपर लीक घोटाले की आड़ में रद्द कर दिया गया, तब उनके जीवन की बुनियाद ही हिल गई। भाटी ने सवाल उठाया कि क्या ये न्याय है कि 60 से 70 दोषियों को पकड़ने के लिए 90% से अधिक निर्दोष उम्मीदवारों की मेहनत, भविष्य और जीवन कुर्बान कर दिया जाए। भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने माही परमाणु बिजली घर का विरोध किया है। रोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि माही परमाणु बिजली घर इस क्षेत्र के लिए घातक परियोजना साबित होने वाली है। इसका वर्षों से स्थानीय लोग कड़ा विरोध जता रहे हैं। परियोजना में नियम विरुद्ध जाकर आदिवासी समुदाय की भूमि अवाप्ति की गई है। विस्थापित आदिवासी परिवारों के उचित मुआवजे सहित कई मांगों को नहीं माना गया। आदिवासी सहित विभिन्न समुदायों के कड़े विरोध के बाद भी प्रधानमंत्री जी, आप इस परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम कर इस क्षेत्र के साथ घोर अन्याय कर रहे हो। सांसद की पोस्ट पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने कहा कि भील प्रदेश चाहिए पर विकास और रोजगार नहीं। एक यूजर ने लिखा, सब चाहिए इनको, जमीन का नंबर आए तो मंगल ग्रह पर जाओ। एक अन्य ने रोध के पक्ष में लिखा कि आने वाले समय में इसके घातक परिणाम होंगे। एक अन्य ने लिखा कि आप चाहते हैं कि भील गुजरात में जाकर कोठी और बंगलों में काम करते रहें। परमाणु बिजली घर का अब विरोध नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव का हलफनामा स्वीकार करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने राजस्थान की ओर से दी गई दलीलों को मानते हुए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को इस समय सीमा से बाहर रखा है। दरअसल 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों को भरने के लिए 30 अप्रैल 2025 की समय सीमा का पालन न करने पर राजस्थान सहित कई राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में राजस्थान के मुख्य सचिव ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। मॉनसून की विदाई के बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक प्रदेश में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भी गुरुवार और शुक्रवार को 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश धौलपुर के मनिया में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं राजाखेड़ा में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश के 13 जिलों से अब तक मानसून की विदाई हो चुकी है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।